जो नीतियाँ आती हैं उस नीतियों को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, ताकि क्या हो बच्चों और टीचर के बीच में संबंध रखना है, उसको किस प्रकार से रखना है, तो वो इसी में बताया जाता है कि जो आपके ये इस प्रकार से करना है ताकि क्या हो कि बच्चा आसानी से सीख भी सके और टीचर को जो बताना है बता भी सके, दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध भी बना रहे और दूसरा जो चीज़ सीखने और सिखाने की बातें हैं वो दोनों चलती भी रहें, तो इसको इस फ्रेमवर्क में रखा जाता है। तो इस तरह से अगर बात करें तो सबसे पहला जो आया वो 1975 यानी कि जो अब तक के आए हुए एनसीएफ हैं, एनसीएफ की बात करें वो क्या है, दोनों चलती भी रहें, पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी की बात करें यहाँ पर, तो उसके बाद में क्या है कि ये आपके एनसीएफ भी आए हैं। तो शुरुआत इसके एनसीएफ की बात करें तो आज से नहीं, इसके पहले आपका 1975 में आया, फिर 1988 में आया, 2000 में आया, 2005 में आया, उसके बाद आया 2022 में। अब देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमको पता है कि एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई, एक बार जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। एजुकेशन पॉलिसी, तो यानी कि एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसके बाद ही फ्रेमवर्क आएगा ये, ताकि जो एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें करी गई होंगी कि जिस प्रकार से एजुकेशन को चलाना है, तो उसके लिए फिर ढांचा यहाँ पर तैयार होता है इसमें एनसीएफ में। छोटा एग्जांपल, मतलब एक बिल्कुल जुड़ा हुआ एग्जांपल जो हम लोग से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि मान लो हमारे तो हम लोग किसी का शादी हो रहा हो, तो पहले क्या होता है कि डेट क्लियर हो गई कि हाँ भाई शादी होनी है, इस तरह से मतलब इनकी शादी जो है इस तारीख को होनी है। ये क्या हुआ, शादी की तारीख निकलना, ये क्या है, शादी की जब बात कर रहे हैं तो उसकी डेट आ गई कि हाँ इस तारीख को शादी होना है, ठीक है, इस तारीख को होना है और इनसे होना है और यहाँ पे होना है, मोटा मोटा पता लगा यहाँ पर कि हाँ शादी जो है इस तारीख को होना है, इस तरह से होना है। उसके बाद फिर एक पूरा चार्ट बनता है कि अच्छा हाँ शादी में जो है कि बाजा वाले कौन से आएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कि जो खाना वाना कौन बनाएगा, उसके बाद मतलब जो भी चीज़ के अंदर रहेंगी शादी में जो भी चीज़ लगेंगी उसको फिर क्या होता है लिस्ट तैयार होता है कि हाँ इस तरह चीज़ों को करना है। एक मोटा मोटा आइडिया तो यहाँ पे लग गया, ठीक है, उसके बाद एक फ्रेमवर्क बनता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर करनी है, ये करनी है, ऐसे करनी है, मतलब जो क्या बोलते हैं जो भी काम होगा वो ये काम होगा और ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा, तो ये क्या बाद में बना, तो इसका मतलब क्या पहले वो फिर बाद में ये। तो यहाँ पे आंसर आ चुके हैं, रोहित का आंसर आया 1968, बहुत बढ़िया। यानी कि बात करें सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1968 में आया, ये शादी प्रकार से करना है ताकि क्या हो कि जो भी चीज़ें जो पॉलिसी में है उसको इंप्लीमेंट किस प्रकार से करवाना है। बिल्कुल हाँ, रोहित का आंसर आ चुका था 1986 में आया। उसके बाद अगर बात करें 86 के बाद एक बार बीच में संशोधन और हुआ है 92 में, लेकिन बाद उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई सीधा 2020 में, ये 2020 में आई। तो यहाँ पर बात करें एजुकेशन पॉलिसी जैसे देखोगे यहाँ पर 1968 में आया, 86 में आया, फिर 2020 में आया, नया वाला जो आपका है, नया वाला कौन सा है 2020 अभी लेटेस्ट में आया। तो जब 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है तो जाहिर सी बात है इसके बाद एक फ्रेमवर्क भी आएगा, तो फ्रेमवर्क भी आया 2022 में, तो यानी कि ये वाले तो पुरानी हो गए सारी, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन आते खूब यहाँ पर 2005 वाले क्वेश्चन खूब आते थे, 2005 वाली परीक्षा को पता नहीं कि वो स्टेट की परीक्षा हो, स्टेट टेट की परीक्षा कितनी भी हो, उस हर जगह मतलब ये 2005 तो छाया रहता था। लेकिन अब क्या है कि अब 2022 नया आ चुका है क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी अपनी आ चुकी है, तो इसकी वजह से जो नया आया है अब क्वेश्चन यहाँ पर नए वाले से दिखना शुरू हो गए। तो अब आपको तैयार नया वाला करना 2022 वाला। पूजा कमेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, कर लो 68, उसके बाद इसको पलट दो, ये कुछ अलग थोड़ी ना है, वही तो है 68 को उल्टा कर दो कितना होता है, 68 को अगर उल्टा लिख दे 68 को तो यही तो होता है 86, 8 इधर ले आओ 6 उधर ले आओ, 68 को पलट दोगे हो जाएगा, बिल्कुल अगर हम इसको पलट देंगे 68 को तो बन जाएगा 86, तो यानी सबसे पहला 68, उसके बाद 86, उसके बाद 2020, 2020 जो है एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन, क्या समझा नहीं समझा, एक मिनट रुको। ये बात तो समझ में आई आपको कि शादी पहले शादी को पहले क्या होता है डेट निकलता है, उसके बाद फिर तैयारियां होती है कि भाई आपको शादी में क्या है एनसीएफ बोलते हैं उसको। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी के बाद में आएगा एनसीएफ, तो एजुकेशन पॉलिसी पहले कब आई, सबसे पहली तो आई 1968 में, 1968 में, 68 में जैसे ही आई उसके बाद फिर क्या हुआ 1975 में आपका आया एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपका आ गया। उसके बाद 1986 में आपकी फिर से एजुकेशन पॉलिसी आई, भाई सरकार को लगा कि इसमें और सुधार करनी चाहिए, इसको और सरल कराया सकता है ताकि क्या ज्यादा मात्रा में बच्चे स्कूल तक आए, तो ये सब करने के भाई सरकार तो प्रयास हमेशा कर रही है ना, 68 86 फिर से लेके आई, 86 में जब आया तो 1988 में फिर से क्या हुआ, फिर से एनसीएफ आया। उसके बाद 2000 में भी आया, ठीक है, 2005 में भी आया, क्योंकि बीच में आप देखोगे तो एजुकेशन पॉलिसी कोई नहीं आई है, तो फिर एनसीएफ आई कि चीजों को सरल करा जा सकता है, ठीक है। ये 2020 में क्या हुआ, नई एजुकेशन पॉलिसी फिर से आई 2020 में, तो जब ये नया वाला आया फिर से, तो इसके लिए फिर से 2022 में भी क्या हुआ है, एक फिर से ड्राफ्ट तैयार किया गया एनसीएफ 2022। वो क्या है जो एनसीएफ 2022 है ना, किस पे डिपेंड है, मतलब किस पर आधारित है, तो वो इन पर आधारित नहीं है, याद रखना है। 2022 वाला क्वेश्चन आएगा 2022 की बात करेगा, तो 2022 का इनसे संबंध नहीं है क्योंकि भाई ये डेट पुरानी हो चुकी है 68 और 86 वाली। अब जो नया वाला आया एनसीएफ 22 की बात करें तो 22 वाला इसके हिसाब से आया कि जो 20 में बातें करी गई है कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी है, कैसे देनी, क्या करना है, उसको हम किस प्रकार सरल कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको किस प्रकार से जमीन पे उतारेंगे, तो वो बात यहाँ पर करी 2020 वाले के हिसाब से 22 में आया आपका एनसीएफ, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो इनमें क्या है, इनकी डिटेल नहीं जाना हमको, अगर ये मानो कि अपने लिए नया यही होता, अपने लिए नया ये होता, 75 का नया होता या 88 का नया होता या 2000 का नया होता तो 5 का होता, तो हम लोग डिटेल पढ़ते इसको, लेकिन अपने काम का तो ये है नहीं क्योंकि अभी पुराना हो चुका है। अब अपने काम का क्या 2022 वाला, तो उसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं से आएंगे। लेकिन हाँ इनकी भी जानकारी हल्की हल्की आपको रहनी चाहिए। तो है क्या 75 की बात करें तो ये बाल केंद्रित तथा अनुभवात्मक था, इनको ज़्यादा याद नहीं करना है, पता नहीं याद करो 75 88 2000 2005 अभी तक क्वेश्चन जो आते थे ना, अभी तक 2005 के ही आते थे, जब तक 2022 का नहीं आया तब। तो 2005 मतलब सोचो 2005 के बाद से बराबर क्वेश्चन अभी तक यही आ रहे थे, मतलब करीब 20 साल से क्वेश्चन 20 से 18 साल से क्वेश्चन यही चल रहे थे 2005 वाले ये वाले। लेकिन अब क्या है, अब 2022 जो आया है तो अब इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं चलेंगे क्योंकि आपको पता नहीं हर साल तो आता नहीं है। अब हो सकता है जानिए अब एजुकेशन पॉलिसी कब आए, 15 साल 20 साल 10 साल जो भी मतलब जितने साल बाद आएगी, तो उसके बाद पेपर एग्जाम होगा तो फिर काफी समय लगेगा अभी, तो हम लोग को याद करना पड़ेगा 22 वाला, उस पर ही क्वेश्चन आएगा। तो देखो 5 वाले की बात करें तो ये जो आपका इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ वो एक आपकी यशपाल समिति, तो ये समिति हल्का सा दिमाग रखो, यशपाल समिति कुछ 22 का पढ़ोगे ना 22 का, तो उसमें नाम आएगा कस्तूरी रंजन का। कस्तूरी रंजन जो आपके हैं आपको पता है कि ये इसरो के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हीं के द्वारा एनईपी भी तैयार की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और वही इसमें भी काम किए हैं। 2022 का जो ये एनसीएफ बनाया है, एनसीएफ जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया। तो उसका उनका नाम याद करना है। अभी फिलहाल की बात करें तो ये सर आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, ठीक है, वो तो याद करने का नहीं, ये भी याद करना पड़ेगा 68 86 2020 याद हो जाएगा सभी को। 1968 1986 2020 इसमें कोई दिक्कत 2022 में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो निश्चित रहो क्वेश्चन करा देंगे ना, यहाँ पर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, मतलब पूरा जो 2022 का एनसीएफ है ना उसका एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन सब करवा देंगे, ठीक है। ऐसी कोई सिंगल बात परीक्षा में आने वाली उसकी तरह है, उसमें कुछ छूटेगा नहीं, डिटेल करेंगे, ठीक है, कुछ छूटेगा नहीं। ये बात समझ पहले समझो यहाँ पर, ये पुराना है इतिहास थोड़ा दिमाग रखना चाहिए क्योंकि जो नया पढ़ने चल रहे हैं तो नए के पहले पुराने वाला तो पता रहे ना हमको कि हाँ पुराने में क्या था, पुरानी मतलब चीजें कब कब आई, हल्का सा इतिहास आपको दिमाग में रहना चाहिए।
इसमें कोई दिक्कत किसी को, यानी कि बात करें अब तक एनसीए कितने हैं तो आपका 1975, 88, 2000, 2000, 2005, तो 4 हो गए, ये 5 हो गया 2022। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2005 का जो है ना ये क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है अभी तक, तो ये हल्का सा देख लो इसको भी। 2005 की बात करें तो इसके 5 सिद्धांत, इसके 5 सिद्धांत है। कौन कौन सिद्धांत है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि जो ज्ञान है, ठीक है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसी से दूर रखा जाए। कंठस्थ मतलब क्या होता है? रट्टाफिकेशन। तो मतलब इस चीज को टू इंश्योर दैट लर्निंग इज अवॉइडेड। 2005 में ऐसी बातें बोली गई कि जो भी अपनी एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से शुरू करना है। अब सोच रहे हैं आप 5 की पहले की जो पढ़ाई होती थी, 5 की पहले की बात करें तो आपको पता नहीं कि हम लोग याद होगा बचपन में क्या करते थे? स्कूल जाओगे तो देते थे कि याद करो। स्कूल में क्या करते थे? स्कूल में क्या करते थे वो लोग? बोलते थे कि ये लो अपना कॉपी पे ले लो याद करो बैठ के, मतलब कि हाँ ये देखिए, यानी कि बिल्कुल किताबी नॉलेज ही नहीं देना है, बाहर का भी नॉलेज यानी कि बात करें उसको तरह से करने का मतलब यहाँ पर है कि बाहर की जानकारी से भी उसको जोड़ कर जोड़ रखना है, ठीक है। केवल वो क्या होना है, लचीला तरीका होना चाहिए जो यहाँ पर सिखाने का तरीका है। कक्षा अधिगम की बात करें यहाँ पर, क्लासरूम लर्निंग, हाँ, शिक्षा को एकीकृत करने इसे और अधिक लचीला बनाना, मतलब यहाँ पर ये है कि जो लर्निंग है उसको और लचीला बनाना, लेकिन कि ज्यादा मतलब कि ऐसा हो कि मतलब बच्चे को बच्चे के हिसाब से सिखाना है ना कि मतलब अपने हिसाब से योग करना है। देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यारोही पहचान का पोषण करना। इसका सीधा मतलब ये है कि बच्चे के अंदर ये डालना। तो ये तो हो गया 5 की 5 बातें हैं, दिमाग में हल्का सा रखना पड़ेगा बस। उसे आप क्वेश्चन 22 सही क्वेश्चन आएगा तो 5 वाले में 5 बातें, मतलब 5 उसके प्रमुख सिद्धांत है, वो आपको दिमाग में रखने हैं। बाकी हम आ जाओ यहाँ पर एनसीएफ 2022 की बात करें तो इसको बोला गया एनसीएफ एफएस बोला गया है। एफएस का मतलब क्या है? अनु बिल्कुल हाँ इसकी बात कराया जाएगा वो। देखो एनसीएफ की बात करें यहाँ पर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसको बोला गया एनसीएफ एफएस। कंफ्यूजन होना है, एफएस का मतलब क्या है? देखो जो एनसीएफ आ रहे हैं हर बार एनसीएफ जो आ रहे हैं समझना है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? जो एनसीएफ आ रहे बार बार ये, तो भाई हर एनसीएफ में किसी को टारगेट किया जा रहा होगा ना, तब किसी को फोकस करके काम किया जा रहा होगा। तो जैसे कि मान लो इसकी पहली बात करें ये 75 है, 88 है, 2005 है, तो वैसे ही जो इस बार आया तो 22 की बात करेंगे। जो नया वाला अपना है तो इसमें बोला गया एनसीएफ एफएस बोला गया, एफएस लिखा है। तो ये क्या है? एफएस का मतलब फंडामेंटल स्टेज। इसका मतलब क्या है कि हमारा फोकस फंडामेंटल स्टेज पे रहेगा, यानी कि जो ये अपना एनसीएफ है नया वाला, ये 2022 वाला, इसका फोकस कहाँ पे है? इसका फोकस एफएस पे। एफएस का मतलब क्या है? फंडामेंटल स्टेज। अच्छा समझना है यहाँ पर भाई, जो नया एनसीएफ आया है ये किस पे डिपेंड है? तो मतलब ये पूरी तरीके से क्या है? एनईपी जो आपकी है ये, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन आ चुका है 2020 में, इसमें आ गया 5+3+3+4, ये तो है ये। तो इसका मतलब जो यहाँ पर 5+3+4 करके आया है, तो इसमें जो 5 है इसको बोला गया फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। सर दिखा भी होगा यहाँ पे, 1 मिनट रुको, यहाँ लगा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपका प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर तो ये था 10+2 का था, ये सीधा 10 साल +2। अब लेकिन जो नया वाला है वो क्या है? नया ये आपका दिया यहाँ पर क्या 5, 3, 3 और ये 4, ये तो दिया है। इसका मतलब जो नीचे वाला है ये है फाउंडेशनल, यानी कि जो अभी अपने पास 22 वाला आया है इसमें क्या है? इसमें बात करिए केवल इसकी बात करिए, यानी कि हमारा फोकस किस पे रहेगा? फाउंडेशनल पे रहेगा। देखो नई एजुकेशन पॉलिसी का काम क्या है समझना है यहाँ पर भाई, आपको पता है ना कि भाई बच्चा जन्म लिया, समझना है यहाँ पर, बच्चे ने जन्म लिया, ये जो है ये जन्म लिया बच्चे ने, ये जन्म हुआ इसका, तो जन्म जब लेगा वो तो ये क्या होता है? बच्चा मतलब कि क्या बोलते हैं, जन्म लिया माता उसको सिखाएगी, लेकिन जब बड़ा होता है फिर सीधा स्कूल जाता है। तो स्कूल में क्या होता था? स्कूल का मतलब क्या हुआ? कक्षा 1 में एडमिशन दिलाया गया उसको, 1 पहुंच गया, ये पहुंच गया स्कूल में, ये स्कूल पहुंच गया, तो बच्चा घर से सीधा स्कूल पहुंच गया। मतलब स्कूल में भी क्या है आपको पता है? पहले क्या होता था कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता तब तक एडमिशन नहीं होता था, मतलब 6 साल के 5 साल के बाद एडमिशन होता था। पहले था ना ये कि यहाँ पर 1 से 5 साल के बाद एडमिशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा पहले 6 से 5 साल तो घर पे रहा, उसके बाद सीधा गया स्कूल पे, कक्षा 1 में एडमिशन लिया, 1 2 3 4 करके पढ़ने लगा। तो सरकार ने सोचा कि भाई सीधा स्कूल में जा रहा है, घर से सीधा स्कूल में, तो उसको ऐसा नहीं किया जाए कि घर से सीधा स्कूल में भेजा जाए, उसको पहले जगह पर रखा जाए, मतलब स्कूल के लिए उसको तैयार किया जाए, घर पे ना छोड़ा जाए। भाई आपको पता है कि पहली गुरु तो माँ ही होती है, यानी कि कोई बच्चा होता है उसका पहला गुरु कौन है? माँ है, लेकिन माँ के बाद सीधा स्कूल पहुंच गया। तो मतलब सरकार ने ये प्लान किया कैसे किया जाए कि बच्चे को यहाँ से यहाँ पहुंचाओ, पहले बीच में यहाँ पर रोको इसको, यहाँ पर रोक के क्या होगा? यहाँ पे बच्चे को ट्रेन करो स्कूल में जाने के लिए, यहाँ पहुंचने के पहले उसको पहले तैयार करो यहाँ पर बीच में। तो ये क्या है? ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ना, ये तभी हमने देखा होगा पहले के प्राइवेट स्कूल होते क्या थे, आज भी है वो। तो इनमें क्या होता है? एक में जाने से पहले वो लोग क्या करते हैं? एलकेजी यूकेजी ये सब पढ़ाते हैं ना वो, तो वो सब क्या है? यही तो है सब यहाँ पर, यानी कि क्लास 1 में जाने के पहले वो पहले ही सब तैयार कर देते हैं, मतलब बच्चे को यहाँ पर जो है एजी केजी सब यहाँ पर रखते हैं उसको बच्चे को, ताकि क्या हो यहाँ से फिर करके सीधा पहुंचाएंगे कक्षा 1 में। फिर सरकार ने सोचा कि यार ये प्राइवेट वाले तो कर रहे हैं इस तरह से, मतलब 1 में जाने से पहले बच्चे को पहले ट्रेनिंग देते हैं यहीं पर। उनको क्या करते हैं आपको पता होगा, जो बच्चे यूकेजी एलकेजी में रहते हैं उनको पढ़ाई नहीं आता, उनको केवल उठना बैठना सिखाया जाता है वहाँ पर, खेल आराम से खिलवाते हैं। जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस पता नहीं कितनी होती है, 1 लाख 2 लाख रुपये फीस पड़ता है उनका 1 साल का। इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट 6 साल तक हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही। देखो है क्या ना कि जो ये वाला टाइम है ना 6 साल से पहले के समय की बात करें, इसमें क्या होता है? बच्चे का 85% मानसिक विकास उसका हो जाता है, 85% की बात कर रहे हैं। अब समझना यहाँ पर, मतलब सरकार ने इसीलिए प्लान किया क्योंकि बच्चे का 85% जो डेवलपमेंट है उसके मानसिक की बात दिमाग का, वो हो जाता है 6 साल से पहले। समझना यहाँ पर 6 साल से पहले हो जाता है। अब जब 6 साल का बच्चा हो गया तब आपने उसको स्कूल में डाल दिया, क्लास 1 में उसको एडमिशन दिला दिया 6 साल के बाद, और 6 साल तक उसका 85% विकास हो चुका है। अब समझना यहाँ पर, अगर मान लो थोड़ा बहुत माउस की कमजोर हुई, मान लो माउस लायक नहीं हुई कि बच्चे को जो है प्रॉपर तरीके से सिखा दे सके, अगर माउस तरीके से नहीं हुई तो उसका जो 85% डेवलपमेंट उसका होगा तो वो माँ के तरह के हो जाएगा, जैसी माँ होगी वैसा बच्चा हो जाएगा। प्राइवेट में बहुत पहले चल रहा है एलकेजी यूकेजी, हाँ नहीं पहले वही बता रहे हैं, प्राइवेट वाले तो कर रहे थे अपना, वो तो उनको पता था कि कहीं इस तरह चीजें होती हैं कि भाई जब विकास बच्चे का हो जा रहा है 85% तो हम क्या करें पहले ही ना क्या करें भाई, देखो उनको तो पैसा चाहिए, प्राइवेट वालों की बात करें। हाँ बिल्कुल सही। देखो उनको चाहिए पैसा प्राइवेट वाले स्कूलों को, तभी तो देखा होगा ना कि क्लास 1 की फीस कम होती है और यहाँ की फीस ज्यादा होती है। कभी देखना जो मतलब बच्चे जो इधर एडमिशन दिया जाता है इसमें इस वाली बीच वाले गैप में, इनके पैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख पड़ता है 1 साल का, मतलब नॉर्मल इंसान तो पढ़ा नहीं पाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है इसमें बच्चे का 85% विकास हो रहा है, 85% जो मानसिक विकास है 85% थोड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर इस टाइम पे बच्चे को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए तो बच्चा मतलब आगे चलकर बहुत आगे जा सकता है, मतलब संभावना बहुत ज्यादा बनेगी। अगर इस समय उसको मतलब खेल खाल में डाल दिए, अब गाँव बच्चे क्या होते हैं पता लगे 6 साल तक तुमको पढ़ाई लिखाई लेता है, ये देखो सबकी बातें करें नॉर्मल होता है, पता लगे मस्त आराम से कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होता पार्टी वार्टी लेके जाते थे लोग, पार्टी लेके पहले लकड़ी की पार्टी लेके जाना होता था, पुत्ता उत्ता लेके गए खड़िया वाली लिख रहे हैं उसी में, तो यहाँ पे लेके जाते थे आराम से मन कर थोड़ी बोलते पढ़े लिखे, उनको पार्टी को लड़ गए पार्टी मार दिए, एक दूसरे को खोपड़ी फाड़ डालते थे उसी में।
तो चलता रहेगा, तो उस तरह का विकास होगा तो उसी तरह बच्चा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है 85% का विकास में हो रहा है, तो हम क्या करें इस प्रकार से उसको ट्रीट करें ताकि क्या हो कि उसका विकास अच्छे तरीके से हो जाए। पूरा मतलब जो भी हो रहा है 85% तो एक अच्छी बात उसके दिमाग में जाए, ताकि जब कल को कक्षा 1 में आए वो तो वो और आगे बढ़ेगा, मतलब फिर वो 85% विकास हो चुका है यानी उसकी नींव अच्छी बन चुकी है। तो जब यहाँ पे आएगा तो और अच्छा काम करेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो और अच्छा करेगा, यानी कि प्राथमिक स्कूल से आगे बढ़ेगा 6 7 8 में जाएगा और अच्छा काम करेगा। तो यही चल कर क्या करेगा, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं, वैज्ञानिक बनेंगे, बड़ा इंजीनियर बनेंगे, मतलब आगे चलकर बहुत आगे जाएंगे। 1 साल 2 साल 3 साल तो बच्चा यहाँ तक की बात करेगा, 3 साल तक की बात करें तो ये बच्चा होता है थोड़ा छोटा, तो ये भी छोटा बच्चा इतना है तो इसको कौन सिखाएगा, इसको केवल माँ ही सिखाएंगे बस, ठीक है। ये यानी कि इस बच्चे को अभी मतलब स्कूल जाने का मतलब बनता नहीं है, इसको केवल केवल माँ के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अब 3 साल के बाद बच्चा चलने लगता है तो उसको अगर स्कूल में ले जाया जाए तो चला जाएगा, ऐसा नहीं जा नहीं सकता है क्योंकि उसको चलने लगता है, दौड़ने लगता है, ये सारी एक्टिविटी करने लगता है। तो उसको क्या है, तो पहले आपने देखा होगा ना कि तो 6 साल के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद में फिर जो है क्लास 1 में एडमिशन उसका होगा, क्लास 1 में ये। तो हमको क्लास 1 से ले जाने से पहले की बात करनी है, तो क्लास 1 से जाने के पहले ये उसके पास टाइम है ये, और इसी समय क्या हो रहा है बच्चे का जो 85% जो विकास हो रहा है, मानसिक विकास की बात करें वो यहाँ पे हो जा रहा है इस पे, ठीक है, यहाँ तक इस पे हो जा रहा है। तो हम क्या करें इस टाइम को यूटिलाइज करना है, मतलब इस समय को अच्छे तरीके से प्रयोग में लेना है। 6 साल के बाद बच्चा कक्षा 1 में जाएगा तो पहले लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे लोग, पहले बच्चे को केवल 1 साल पढ़ा दिए, 1 साल पहले क्लास 1 में डाल दिए, 1 साल मतलब सॉरी क्लास 1 में जाने से पहले उसको 1 साल पढ़ा दिए, नर्सरी पढ़ाए 1 साल। मतलब पहले चलिए देखोगे तो जो गाँव में तो प्राइवेट स्कूल होते थे उनमें क्लास 1 से पहले केवल एक कक्षा होती थी, 3 कक्षा नहीं थी, कहीं केवल एक कक्षा होती थी, मतलब क्लास 1 से जाने से पहले केवल 1 साल आपको पढ़ना पड़ता था। 1 साल पढ़ लो यहाँ पे फिर सीधा क्लास 1 में चले जाओगे, फिर क्लास 1 2 और कुछ लोग तो क्या करते थे सीधा बच्चों को क्लास 1 में डाल देते थे, मतलब ये सब पढ़ाते नहीं थे, हमारा बच्चा बड़ा तेज है, मतलब बोलते थे कि हमारा बच्चा तेज है, हमने उसको घर में इतना सिखा दिया है कि सब कुछ उसको पता है, मतलब नॉर्मल चीज़ उसको पता है, अब सीधा एडमिशन लो कक्षा 1 में, काम ही खत्म, ऐसे लोग करते थे। अच्छा कोमल का है बच्चे 3 साल का 200 ले लो, नहीं जब वो जो छोटे बच्चे होते हैं इनका स्कूल फीस ज़्यादा लेते हैं, हाँ ट्यूशन फीस जो होती है वो लोग कम देते हैं, बात अलग की है। बाकी स्कूल में देखोगे तो ये जो फीस है ना ये वाले बच्चों की बात करें भाई, तो यहाँ तक बच्चा भी जाएगा नहीं स्कूल, यहाँ तो मतलब बात नहीं बनती, यहाँ तो नहीं जाना किसी प्रकार से। लेकिन ये जो बच्चा है 3 साल के बाद बच्चा जाने लायक हो जाता है तो इसकी फीस बड़ी महंगी महंगी है, सरकारी स्कूल में तो खैर नहीं, प्राइवेट की बात करें वहाँ पैसा पड़ता है। तो इसमें क्या है, अब इसमें कोई बच्चा बैग लेकर जाएगा नहीं, बच्चा को बहुत यहाँ पढ़ाई होती है, इसको बस बैठना उठना बोलना चलना ये सब सिखाया जाता है, नॉर्मल चीज़ें, मतलब खेल खेल में इनको सिखाया जाएगा। तो ये बात सुना है अभी को, यानी कि जो 4 5 6 साल की बात करिए वाला टाइम, तो इसलिए इसका यूटिलाइज तरीके से हो, तो ये जो है इसको बनाया गया यहाँ पर जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया उसमें क्या किया गया, उसमें बनाया गया कि हम बाल वाटिका बनाएंगे, बाल वाटिका बच्चों की वाटिका रहेगी, तो बच्चे क्या होंगे वहाँ पर रहेंगे और उनको वहाँ पर क्या है खेल खेल में सिखाया जाएगा, इन बच्चों को सिखाएंगे 4 5 6 साल वालों को, मतलब क्या है क्लास 1 में जाने से पहले इनको हम ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर। तो ये जो हम बात कर रहे थे इसकी देखो यहाँ पर देखो, यानी कि जो ये वाली आपकी है एनईपी, ये देखो फाउंडेशनल स्टेज का एफएस लिखा है इसमें, एफएस मतलब क्या है फाउंडेशनल स्टेज, मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज है वो क्या है, तो ये वाली जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें देखो क्या है स्टार्टिंग के 5 साल की बात करिए, 5 कक्षाओं की बात करिए, 5 कक्षाओं की 5 कक्षा का मतलब क्या हुआ, ये 3 कक्षाएं, ये 3 कक्षाएं कौन सी, तो 3 कक्षाएं ये वाली है, ये 3 कक्षाओं की बात करिए, ये वाली ये 3 कक्षाओं की बात करिए, 3 कक्षाएं ये, और इसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 ये 2 कक्षाएं और आगे रहेंगी, ये मतलब 1 भी आएगा 2 भी आएगी इसमें 1 2, ये जो आपका है ना इसको बोला गया फाउंडेशनल स्टेज। तो जो नया अपना एनसीएफ है ना, दो एनसीएफ की बात करें बस ये इसका फोकस यही पर है, मतलब ये 3 साल ये और 2 साल वो, ये बात आपको समझ में क्या पर 2020 के पहले भी नर्सरी में 3 साल प्लस एडमिशन होते थे। देखो ऐसा नहीं कि कोई पहली बार होने जा रहा है एडमिशन, प्राइवेट में तो जो चले जा रहे हैं, वैसा नहीं कि यही चीज़ है आंगनबाड़ी को पता है, आंगनबाड़ी में 175 मंगाई थी, ऐसा नहीं कि हाथ से बन गई, ठीक है। आंगनबाड़ी में बच्चे पहले पढ़ाए जाते थे, आंगनबाड़ी में आपको देखा होगा कि क्लास 1 में जाने से पहले आंगनबाड़ी पढ़ाया जाता था, साल 2 साल बच्चे को आंगनबाड़ी में डालना है, साल 2 साल के लिए। अब लेकिन उसमें फिक्स नहीं था ना कि हाँ भाई 3 साल बच्चा पढ़ेगा कि हाँ 3 क्लास में चलेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। अब देखा होगा लोग गौन क्या करते थे पहले, गौन क्या करते थे लोग कि बच्चे को बोले कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है अब इसको स्कूल में डालेंगे, तो लोग क्या करते थे पहले कि पहले इसको 1 2 साल पहले आंगनबाड़ी भेजो, भी बोलते थे गाँव में कि पहले इसको 1 2 साल आंगनबाड़ी भेज दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये किस पर आधारित है, एनईपी 2020 पर आधारित है। दूसरा इसको लॉन्च कब किया गया, तो लॉन्च किया गया 20 अक्टूबर 2022 को, लॉन्च कब हुआ, तो 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ, किसके द्वारा किया गया, तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री हैं कौन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा क्या है ये जो एनसीएफ अपना है नया वाला इसको लॉन्च किया गया इनके द्वारा, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया ना, ड्राफ्ट वो किसने तैयार किया, तो वो है कस्तूरी रंजन, तो उनका नाम भी याद कर लेना, इसमें लिखा नहीं चोको करें। ड्राफ्ट की बात करें पर जो ड्राफ्ट है ये भाई इसमें जो बातें लिखी होती हैं तो कोई पहले तैयार करना पड़ेगा ना फ्रेमवर्क पूरा ये, बाकी ऐसा नहीं कि पूरा सारा कुछ नहीं होता है भाई, कोई इंसान एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया उसके बाद फिर क्या होता है कि बाकी लोगों से भी इसमें लिए सजेशन लिए जाते हैं, बाकी लोगों का सजेशन लेके उसमें जो लगेगा सही गलत करने वाला ऊपर नीचे करके तब जाके वो मतलब कि बाहर आता है। तो इसका मतलब केवल एक ही इंसान का नहीं होता है, जैसे कि संविधान की बात करते हैं तो संविधान में नाम आता है किसका, संविधान में नाम आता है कि अम्बेडकर साहब ने लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अम्बेडकर साहब ने पूरा संविधान अकेले लिखा, ठीक है। अम्बेडकर साहब ने क्या किया उसको जो मेन मोटा मोटा तैयार कर दिया, ठीक है। अब उस पर क्या वो भी बहस हुआ वहाँ पर संविधान सभा के अंदर बहस हुआ कि भाई ये वाला, अब जैसे उन्होंने बना दिया कि पूरे ये मान लो इतने आर्टिकल बना दिया कि आर्टिकल बना दिया सारा। अब फिर क्या होता था कि एक आर्टिकल पर बहस होती थी वहाँ पर, एक आर्टिकल पर बहस होती थी कि हाँ ये वाला आर्टिकल में ये बात है, तो सब लोग बोलते थे कि अच्छा हाँ ये वाली बात बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं, तो अगर सब लोगों ने बोल दिया कि सही है अच्छा लग रहा है मतलब सही तरीका ये बढ़िया है तो इसको पास कर दिया गया ये वाला, चलो ये फिक्स हो गया कि ये वाला आर्टिकल रहेगा इसमें। दूसरे वाले पे आ गए तो दूसरे पे बहस हुआ, सब लोगों ने बोला कि भाई ये वाला सही नहीं लग रहा, ठीक है। ज्यादा लोगों ने बोला वहाँ पर मत पढ़ते थे ना उसमें वोटिंग होती थी, तो देखा गया ये वाली बात सही नहीं लग रही, तो सब लोगों की बातें रखी गई, तो सब लोगों ने बोला कि इसको हटाओ, तो इसको हटा भी दिया गया, इसको बोला पास कर दो, इसको पास कर दो, तो मतलब ऐसे ही है। तो वैसे यहाँ पर भी ये जो ये इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो तैयार किया गया कस्तूरी रंजन के द्वारा, लेकिन बाकी सजेशन यहाँ पर लोगों को लिए गए। तो वही चीज यहाँ पर भी है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुभारंभ भी किया गया, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें एक नई बात है यहाँ पर बाल वाटिका। देखो ये चीजें आपको पता है आंगनबाड़ी तो पहले चल रही थी, आंगनबाड़ी आज की नहीं है, आंगनबाड़ी तो 1975 चल रही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो है यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया बाल वाटिका का, कि अब यहाँ पर बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया, यानी कि जो वहाँ पर क्लास 1 है क्लास 1 से पहले ही बच्चे को बाल वाटिका में रखा जाएगा, और बाल वाटिका में भी 3 क्लासें बनाई गई, ये बनाया गया यहाँ पर बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3।
तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। बाल वाटिका के यहाँ पर 3 क्लास बनाए गए, मतलब कहने के लिए कि बच्चा क्लास 1 में जाएगा, ठीक है, क्लास 1 की बात करें यहाँ पर, क्लास 1 में जाने से पहले उसको पहले 3 साल पढ़ना पड़ेगा। क्लास 1 में जाने से पहले 3 साल पढ़ के आए, 3 साल कहाँ पढ़ेगा, तो बाल वाटिका में पढ़ेगा। बाल वाटिका में 3 क्लास है, बाल वाटिका 1 2 3, ये 3 क्लास बच्चा पढ़ के जाएगा। अब सोचो यहाँ पर 3 साल जब पहले पढ़ा होगा, फिर जब क्लास 1 में जाएगा तो बिल्कुल उसके बेसिक्स अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बेसिक्स मतलब क्या, कोई पीएचडी नहीं करा देंगे वहाँ पे, लेकिन हाँ वहाँ पे क्या है, बच्चे का एक माइंडसेट कर दिया जाएगा कि हाँ आपको पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये कहीं उसको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, ताकि यहाँ पर जब आएगा ना तो उसको बोरिंग नहीं लगेगा पढ़ाई, उसको पढ़ाई बाहर से नहीं लगेगा, मस्ती से पढ़ेगा। भाई हम लोगों ने क्या होता है स्टार्टिंग देखा होगा कि लगता था स्कूल जाने पड़ेगा, जाते रहेगा, क्योंकि पहले की पढ़ाई इस प्रकार से थी ना, ठीक है, यानी कि पहले की पढ़ाई जो थी वो अलग प्रकार की थी। तो वो लगता था ना यार कि अभी जा रहे हो स्कूल जाओगे, वही सुनना शुरू कर देंगे पहले वाले घंटे से, पहले वाले घंटे को मुर्गा बना दें, ये पहले वाले से मार शुरू करना शुरू कर दें, तो ये कहीं डर रहता था। तो हम लोग गोला मार देते थे इस चक्कर में, तो ये होता था ना पहले की बात कर रहे हैं। अब लेकिन क्या है कि पढ़ाया गया सिस्टम ये कि बाल वाटिका बच्चे को क्या है उस प्रकार का माहौल दिया जाएगा, बच्चे को उस पर तैयार किया जाएगा, ताकि कल को जब क्लास 1 में जाए वो तो उसको ऐसा लगे कि यार जा रहे हो कि मार पड़ेगी, कहीं वो होगा, ऐसा उसको फील आने पाए, तो उस हिसाब से सेट करना पहले से ही। तो इसीलिए ये नया एजुकेशन पॉलिसी है, कहीं काफी इसका फोकस होने वाला एजुकेशन है ना पॉलिसी, जो इसका फोकस मेनली यही पर है, जो क्लास 1 से जो बच्चा पहले जा रहा है, 1 से पहले क्या मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज जो है ना उसका मेनली फोकस यहीं पर है। और ये क्या है, तो ये फाउंडेशनल स्टेज आपको पता हो गया, ये जो 3 साल पहले स्टार्टिंग के और प्लस क्लास 1 और 2, ये तो मतलब यही है, जो 5 साल स्टार्टिंग के हैं यही बड़े काम के, मतलब पढ़ने वाले जो 5 साल हैं, 3 साल बाल वाटिका के और 2 साल यहाँ के, तो ये 5 साल बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी पर फोकस किया गया। चलिए, तो क्या है कोमल, एक बार टेलीग्राम पे वहाँ पे मिल जाएगा आपको जो है, तो वहाँ से दिया था, देखो एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते मोटा मोटा। आते थे यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी की, एजुकेशन पॉलिसी की बात करें यहाँ पर, तो जो एनसीएफ की जो हम पढ़ रहे हैं ना, एनसीएफ पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास और जल्दी ऑफ हो जाएगी, चलो बढ़िया। तो यानी कि बात करें जो हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है, तो शुरुआत हम लोगों ने कब पढ़ी थी, यानी कि बात करें पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 1968 में आई, 1968 में आई। अब तो एजुकेशन पॉलिसी जो आती है तो उसमें जो बातें बोली जाती हैं तो उसको इंप्लीमेंट करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, तो उसका पूरा खाका तैयार होता है कि हाँ इस तरह चीजें होंगी, तो इस तरह ये चीजें इस तरह से हो सकती हैं। इसलिए बताया था ना एग्जाम्पल, वो शादी वाला, शादी की डेट फिक्स हो गई, उसके बाद फिर शादी की तैयारियां, यानी कि किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो पूरा लिस्ट बनाना पड़ता है ना फिर, हाँ कैसे कैसे करना है। तो बस वही समझो यहाँ पर क्या है, वही होता है आपका एनसीएफ। तो पहले आपका 1968 में आया, फिर 1900 क्या हुआ, 86 में आई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उसके बाद में फिर आपकी आई है 2020 में, यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है वो यही है। 1992 में भी है लेकिन वो संशोधन नहीं हुआ था, नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। 1968, 1986 और 2020, यानी कि 2020 की बात करेंगे, तो ये हमारी है एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद इन्हीं को इंप्लीमेंट करवाने के लिए क्या हुआ, एनसीएफ है, एनसीएफ की बात करें यहाँ पर, ये तो 68 में आया, तो 1975 में आया 1975, ठीक है। उसके बाद देखो 86 में आया, 1988 में आ गया ये, फिर क्या हुआ, तो 86 और इसमें 2020 में एक लंबा गैप है। तो क्या हुआ यहाँ पर इसके लिए एनसीएफ कई बार आया, मतलब कई बार ड्राफ्ट बनाया गया कि इस चीज को ऐसे करो, इस ऐसे करो, मतलब कई बार बताया गया, अलग प्रकार से बताया गया। तो 75 हो गया, 88 हो गया, उसके बाद देखो क्या 2000 में आया, 2005 में और आया, ठीक है। ये 2005 में, अब समझना कंफ्यूज नहीं होना है, 2005 में जो आपकी एनसीएफ आई उसका मतलब क्या था, मकसद क्या था, जो ये वाली पॉलिसी है इसी को इंप्लीमेंट करवाना था 86 वाली को ही, यानी कि इसी के लिए ही सब एनसीएफ आए 2005 तक। लेकिन उसके बाद में लंबा गैप रहा बीच में, अब फिलहाल क्या हुआ कि नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया उसके बाद में अब आया यहाँ पर आपका 2022, ठीक है 22। देखो 22 का अपने काम का है, 23 में भी आया है, 23 में बड़े बच्चों का है, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका 22 वाला ही है, तो वही अपने काम का है। तो ये आपका हो गया, तो हम लोगों ने देखा था 75 पढ़ लिया, 88, 2000, 2005, 2005 की कुछ बातें पढ़ लिया था इसके पहले वाली क्लास में, ये हम लोग 2022 इसको पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पर हो भी गई थी, कुछ बची हैं, तो उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो 2022 की बात करें यहाँ पर, हाँ एनसीएफ, तो इसको नाम दिया गया एनसीएफ, एफएस लगाया गया इसमें, एफएस लगा है एनसीएफ और एफएस, एफएस मतलब क्या हुआ, फाउंडेशनल स्टेज की बात यहाँ पे कर रहा है। ये फाउंडेशनल स्टेज यानी कि जो ये वाला एनसीएफ है ये पूरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, याद रखना यहाँ पर, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कि सबकी बात कर रहा है, मतलब क्लास 12 की बात करें बच्चे हो चाहे मतलब 10 के बच्चे हो, मतलब उनकी बात नहीं कर रहा है, ये हर क्लास के बच्चों की बात नहीं करेगा। ये एनसीएफ जो है ये केवल केवल किसके लिए है, तो ये बस केवल इसके लिए, फाउंडेशनल स्टेज के लिए, यानी पूरी एजुकेशन पॉलिसी के लिए नहीं है। हाँ चलो, यानी कि बात करें यहाँ पर ये जो एकेडमिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये पूरा दिख रहा है, तो हमारी जो ये 2022 वाली है यानी कि 2022 का एनसीएफ है वो ये सबकी बात नहीं करेगा, वो बात करेगा केवल इसकी। ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये, यानी कि जो ड्रॉप तैयार हुआ है ये वाला, तो ये किसका ड्राफ्ट है, ये इतने का ही है, मतलब जो नीचे मैंने येलो से किया है ये केवल और केवल इसके लिए है। यानी कि बात इसमें जो भी होगी वो केवल फाउंडेशनल स्टेज की होगी, मतलब कि इसमें वही आंगनबाड़ी वाले जो बच्चे 3 साल के, वो जो क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं ये इतने बच्चे, यानी कि जो इनका एज 8 साल तक का है उनकी ही बात यहाँ पर करनी है। उसके ऊपर की जो बात है वो आपकी 2023 वाले में आई है। तो अभी फिलहाल अपने काम तो यही वाला है और यही पढ़ना भी है। अब देखो यहाँ पर, तो ये क्या है, एनईपी जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 पर आधारित है, बताया ना यहाँ पर। अब देखो जो भी एनसीएफ आएंगे ना वो सारे एनसीएफ किस पर डिपेंड होंगे, वो सब के सब एनसीएफ 2020 वाली एनईपी पे ही आधारित होंगे, क्योंकि भाई अपने लिए जो एजुकेशन पॉलिसी है नई 2020 वाली है, तो जो भी एनसीएफ आएंगे वो क्या होंगे, वो इसी पे डिपेंड होंगे 22 वाले पे ही, मतलब इसी को बेस बना के ही वो भी जो भी मतलब की बातें लिखी होंगी वो इसी को बेस बना के जाएंगे। लॉन्च कब हुआ है, 23 अक्टूबर 2022 को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान थे उनके द्वारा किया गया। दूसरा के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे, मतलब जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया वो इनके द्वारा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के जो अध्यक्ष रहे वो रहे के कस्तूरी रंगन, इनका नाम दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। ये केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया, यानी कि अब यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय है उनमें क्या है, बाल वाटिका, बाल वाटिका समझ रहे हो ये, यानी कि जो बच्चे प्राथमिक स्कूल में जाएंगे उसके पहले ही हम क्या करें, उनको बाल वाटिका में रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, और बाल वाटिका में ऐसा नहीं कि 1 साल के रखना है, बाल वाटिका में रखना है 3 साल, बाल वाटिका में भी 3 साल बनाए गए हैं, 3 कैटेगरी बनाई गई, बाल वाटिका 1 2 3, ये मतलब यहाँ पे 3 साल जो बच्चा यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। 3 साल क्या होगा, ये बच्चा इसमें रहेगा, बाल वाटिका में रहेगा। जैसे ही 3 साल कंप्लीट कर लेगा उसके बाद कहाँ पहुंच जाएगा वो, उसके बाद में आ जाएगा वो प्राथमिक स्कूल में, ये प्राथमिक में आएगा यहाँ पर, ये यानी कि जो इसकी क्लास
क्लास 1 हो गया, अब 2 हो गया, 3 4 5 उस चलता रहेगा। मतलब क्लास 1 में जाने से पहले उसको 3 साल पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब अगर वो केवीएस में गया बच्चा जो है केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो क्लास 1 में जाने से पहले उसको 3 साल पहले पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं सीधा क्लास 1 में एडमिशन दिला दिया गया, ऐसा नहीं होगा। पहले वो 3 साल पढ़ेगा, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। ये वही है जो प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, बोलते हैं कि एलकेजी यूकेजी जो करते हैं ना वही। तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि भाई क्लास 1 में एडमिशन नहीं दिलाते हैं वो लोग, पहले बोलेंगे कि पहले बच्चे को यहाँ पर यूकेजी एलकेजी में डालो। तो मतलब क्या है, तो यही पढ़ाते हैं 3 साल, मतलब रोकते पहले यहाँ पे। तो अब सरकार ने क्या किया है, तो जो केंद्रीय विद्यालय होंगे उनमें रहेगा बाल वाटिका 1 2 3, यानी कि 3 साल यहाँ पढ़ना है, उसके बाद क्लास 1 में आएगा बच्चा। समझ में बात है। तो ये क्या आपका 3 साल आपको यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके वहाँ पे आओगे। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बिल्कुल रखना है, ठीक है। ये क्या आपका, ये जो आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर है आपको, ये क्या 5 3 3 3 4, ये 5 3 3 4, मतलब 5 साल बच्चा यहाँ पे रहेगा, 3 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, इस तरह पूरा स्ट्रक्चर होगा। पहले ये क्या था, पहले ये होगा 10 साल होगा, 10 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 10 + 2, 10 साल पहले पढ़े बच्चा यहाँ पर कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक यहाँ पढ़े, और फिर आपका जो है 11 से 12 ये, तो पूरा हो गया उसके 12 साल कंप्लीट। अब इसी चीज को बदल दिया गया यहाँ पर 5 + 3 + 3 + 4 कर दिया गया। तो जो इसको बोला गया फाउंडेशनल, मतलब ये बच्चे की है न्यू। और यहाँ पे क्या पता नहीं चलता था न्यू कौन सी है, कौन सी बिल्डिंग है, यहाँ नहीं पता लगता, लेकिन यहाँ पे क्या पता लगेगा कि ये बच्चे की न्यू है। तो अब क्या होगा, जब उतने को अलग कर दिया गया ना कितना न्यू है, तो जैसे बात है उसी पर क्या होगा, सरकार हो जो भी सरकार क्या करेगी, उसी पे काम करेगी कि हाँ इतने पे काम करना है उसको, न्यू अच्छी करनी है। अब इस पर फोकस थोड़ी करेगा, अब यहाँ पर फोकस होगा इतने पे, तो इसलिए उसको अलग किया गया। चलो ये हो गया। देखो एनसीएफ क्या है, एनसीएफ की बात कर रहे हैं, एनसीएफ क्या है तो इसको जान लो। एनसीएफ एनईपी 2020 के प्रमुख घटकों में से एक है, जो एनईपी 2020 के लक्ष्यों, सिद्धांतों, दृष्टिकोण से सूचित इस परिवर्तन को सक्षम और सक्रिय करता है। बताया यहाँ पर जो एनसीएफ है वो क्या है, एनईपी जो आपकी है 2020 वाली, उसके जो लक्ष्य हैं, जो भी उसके गोल रखे गए हैं। भाई एनईपी में तो गोल कर दिया गया, रख दिया गया पर कि हमको ये काम करना है, बच्चों के साथ में बच्चों को इस तरह से तैयार करना है। अब बोल तो दिया गया बच्चों को ये करना है, लेकिन कैसे करना है, किस प्रकार संभव हो सकता है, उस सब चीजों को एक पूरा खाता तैयार करना पड़ेगा ना। तो वो तैयार हुआ है एनसीएफ में, तो वही बात यहाँ पे कर रहा है ये। यानी कि एनईपी 2020 के लक्ष्यों, जो प्रिंसिपल उसके सिद्धांत, उसके जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण से सूचित इस परिवर्तन को सक्षम और सक्रिय करता है। कौन, एनसीएफ करता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे देखो, एनसीएफ एफएस क्या है, मतलब यहाँ पर एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ, मतलब एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज, मतलब एफएस मतलब क्या है, फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के आधार पर विकसित किया गया है। तो जब बात हम एनसीएफ की कर रहे हैं तो फिर हम पूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने एफएस लगा दिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज की, और फाउंडेशनल की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं इतने की केवल, ये जो ग्रीन वाला पूरी कर रहा है मतलब कि 5 साल, स्टार्टिंग के जो 5 साल है उस पर ही फोकस कर रहे हैं, हमारा फोकस भी इन पे नहीं है। यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं 20 वाले में, ये 20 एफएस वाला पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी चीजें बातें लिखी गई हैं वो बातें केवल इन बच्चों के लिए लिखी गई हैं, मतलब इनको कैसे किस प्रकार से जो भी काम करने हैं वो इन बच्चों के ध्यान दिया जा रहा है इन पे, मतलब इनके ऊपर की बात किसी की नहीं होगी, इसमें बात केवल होगी नीचे वालों की, यानी कि बात करें यही वाला जो आपका है, ये 5 साल जो है ये इन पर ही बात होनी है। ये हो गया फाउंडेशनल स्टेज। भारत में विभिन्न संस्थानों की संपूर्ण श्रृंखला में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को संदर्भित करता है। मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज है वो किसकी बात करता है, तो ये बात करता है बच्चे जो 3 साल से लेकर 8 साल का है। देखो ना यहाँ पर ये तो इसमें लिखा हुआ है, ये आप जो चार्ट देखोगे यहाँ पर देखो, ये 3 से 6 साल और 6 से 8 साल, मतलब जब फाउंडेशनल स्टेज देखते हो 5 साल दिख रहा है, 5 साल तो 5 एक साथ नहीं है, 5 में भी क्या है 3 ये है 2 ये है, और 3 ये मतलब क्या है, 3 साल से लेकर 8 6 साल तक का बच्चा जब 3 साल से 6 साल का है वो आपका है बाल वाटिका में, तरह से ये गांव की बात करें वहाँ पे आंगनबाड़ी होती है उनमें है। तो ये हो गया। बाकी बच्चा जब 6 से 8 में आएगा तो चलिए इसमें जो उम्र उसकी होगी 6 से 8 साल की, तो क्लास 1 और 2 उसका क्रॉस हो गया होगा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपके 5 साल हो गए, और उम्र की बात करें तो 3 से लेकर 8 साल उसकी उम्र कंप्लीट हो चुकी है। ये इसी की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल जब बात कर दिया तो मतलब ये आपको दिमाग में रखना है। ये हो गया। आगे देखो, यह एनईपी 2020 के परिकल्पित स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 पाठ्यचर्या और शैक्षणिक पुनर्गठन का पहला चरण है। समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पहला स्टेज है, ये पहला चरण है। अब इस तरह से आप चरण आते रहेंगे, तो मतलब अभी हमारा फोकस क्या है, अभी हम लोगों ने पहला चरण है वो केवल 5 के लिए है, 5 के लिए ये 5 मतलब क्या है, फाउंडेशनल स्टेज है, ये 5 वाला है। तो ये जो है एनईपी 2020 में परिकल्पित स्कूली शिक्षा के जो मतलब वहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है 5+3+3+4, तो उसका ये पहला चरण है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, केवल 5 वाले की बात कर रहा है, बाकी भी नहीं बात करेगा ये, ठीक है। इसका फोकस क्या है 5 पर है, और 5 की बात करने का मतलब फाउंडेशनल स्टेज मतलब पहला वाला है। एनसीएफ एफएस को एनसीईआरटी द्वारा जमीनी स्तर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है ये, ठीक है। एनसीईआरटी की सहायता से विकसित किया गया है, मतलब ये। आगे देखो, अच्छा एनसीएफ के खंड भी है, एनसीएफ की बात करें यहाँ पर तो इसके क्या है 4 खंड है। एनसीएफ की बात करें यहाँ पर तो इसके 4 खंड है, कौन कौन से, पहला खंड आपका है तो इसको याद करना पड़ेगा, 4 खंड इसमें कौन कौन से, एनसीएफ ईसीसीई, ये देखो पहला एनसीएफ ईसीसीई, इसका मतलब क्या है, देखो ईसीसी तो कितनी बार पढ़ चुके हो यहाँ पर, यानी कि भाई एनसीएफ तो हो गया आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, और ईसीसी की बात करेगा तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो ये आपका ईसीसी हो गया। दूसरा एनसीएफ एसई हो गया, एसई देखो एनसीएफ का मतलब तो हर जगह एक ही रहेगा, उसको बदलना नहीं है। लास्ट जो दिखा यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ लिखा ईसीसी, तो इसका मतलब समझ आ गया, यहाँ लिखा एसई, इसका मतलब क्या है स्कूल एजुकेशन, ये एनसीएफ एसई मतलब क्या हो गया स्कूल एजुकेशन। दूसरा क्या है एनसीएफ टी लिखा टी, इसका मतलब क्या है टीचर एजुकेशन की बात करिए, तो कोई स्कूल एजुकेशन हो गई, ठीक है। और ये टीचर एजुकेशन मतलब टीचर भी ऐसा नहीं रखना है, टीचर भी एजुकेट होना चाहिए, मतलब अब जाहिर सी बात है देखो क्या कि बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है, जो पढ़ाने वाला इंसान अगर उसको चीजें पता रहेंगी तभी बच्चों को पढ़ा पाएगा। भाई इंसान सामने वाले को बता तभी सकता है कि जब उसको पहले पता रहे, अब उसको ही नहीं पता होगा तो पढ़ाएगा कैसे वो। तो इसीलिए यहाँ पर फोकस किया गया कि टीचर जो होंगे टीचर को भी उस तरीके का टीचर रखना है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्कूल में कोई भर लोगे। तो इसीलिए आपने कहा कि स्कूल में टीचर आजकल भर्ती हो रहे हैं, उनकी सारी परीक्षाएं होती क्यों होती जो है ताकि एक अच्छा टीचर पहुंच पाए वहाँ पे, अच्छा इंसान जाएगा पढ़ लिख के, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर नॉलेज रहेगा तो सामने वाले को बताएगा भी, वो बच्चों को तभी सिखा पाएगा, उन्हें जानकारी खुद ही रहेगी तो सिखाएगा कैसे। तो इसीलिए यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, ये स्कूल एजुकेशन की बात करिए, यानी कि स्कूल एजुकेशन मतलब क्या हो, जो बच्चा बाल वाटिका से जो स्कूल पे जाएगा क्लास 1 2 3 5 करेगा उसकी बात कर रहा है। कोमल, अच्छा देखो तुम्हारा सिलेबस का है, कल पूरा स्लाइड बना के लाएंगे जो भी है। एनसीएफ जो है टी हो गया, एनसीएफ ए हो गया, एडल्ट एजुकेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा की बात कर रहा है ये। तो इस तरह से बात करते हैं 4 इसके क्या खंड है, तो 4 आपको संख्या दिमाग में डालो और ये हल्का सा दिमाग में रखना पड़ेगा, एनसीएफ ईसीसी एससी टी ए, ये हो गया।
अच्छा ईसीसी की आवश्यकता क्यों है? देखो मेरा फोकस हम लोग का फोकस क्या है ईसीसी पे ही है, यानी कि जो ये वाला है ना पहला खंड की बात करें एनसीएफ ईसीसीई, क्योंकि यहीं पर फोकस करना है, क्योंकि ये बात कर रहा है 6 साल तक के बच्चों की बात कर रहा है। ईसीसी की आवश्यकता क्यों, व्हाई इज ईसीसी नीडेड, मतलब की बात करें यहाँ पर बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष तक हो जाता है। ईसीसी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क का जो विकास होता है, यानी कि 85% ऑफ चिल्ड्रन समझ आने वाली, इसका मतलब क्या है? बच्चा सीख गया, गलत चीज सीख गया तो बुढ़ापा तक उसका रहेगा, जाने वाला नहीं है। इसीलिए क्या है, इसीलिए बोला गया है ईसीसी की आवश्यकता क्यों? इसी मतलब क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केयर भी करना है, एजुकेशन का होगा। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, एनईसी पढ़ रहा है, ये सॉरी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, इसकी बात है तो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करना है। यानी कि जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है भारत की, उसमें एक सकारात्मक बदलाव आना चाहिए, लाने में मदद करना है। जैसा कि एनईपी 2020 में शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलाव की परिकल्पना की गई थी, बताया यहाँ पर। मतलब जो एनईपी 2020 है उसमें जो चीजें करी गई है उसको जमीन में उतारने का काम कौन करेगा? उसको जमीन में उतारा कैसे जाए? तो वो पूरा खाता तैयार हुआ है किसमें? एनसीएफ में। तो यही पर्पस है कि भाई जो हमारी एनईपी 2020 है इसमें जो बातें करी गई हैं हम उसको जमीन में उतार पाएं। कैसे उतार पाएंगे? तो उसके लिए हमने क्या किया, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, उसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और फिर क्या करेंगे तो हम अपने बच्चे को प्राप्त कर लेंगे। भाई जैसे कि फॉर्म आया, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, कोई परीक्षा का फॉर्म भरा आपने तो फॉर्म तो भर दिया आपका, तो फॉर्म भर गया, अब उसके बाद तैयार हुई समाज को साकार करने के उद्देश्य के अनुरूपी सभी बच्चों हेतु उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। आपको पता होगा एक आर्टिकल है, क्या बोलते हैं, एक आर्टिकल 45 है, ठीक है, ये आर्टिकल 45 है। इसमें पहले क्या लिखा था, इसमें पढ़ो पहले पहले 2002 के पहले इसमें था यहाँ पर कि जो बच्चे 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे, उनको सरकार क्या करेगी? मुफ्त शिक्षा देगी। ये हमने लिखा था, यानी क्वालिटी एजुकेशन की बात करेगी थी, वो फ्री देने की बात करेगी 45 में। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, यही बात उठा के कहाँ पे आ गई? ये बात उठा के 21 में, 21 के मतलब 45 वाली बात है इसमें। अब 45 में क्या है? तो 45 में लिखा हुआ ये है कि बच्चे जो 6 साल का है, 6 साल से छोटे बच्चों की बात करेगा तो उनकी देखभाल शिक्षा इन दोनों काम कौन करेगा? ये काम करेगी सरकार। ये बात 45 में लिखी है, आर्टिकल 45 की बात करें, यानी कि जो 6 साल से कम बच्चे मतलब की बात करें यहाँ पर, लेस देन 6 ईयर की बात करें यहाँ पर, ठीक है, 6 ईयर के जो बच्चे हैं, 6 साल से छोटे बच्चे, उनको मतलब देखभाल और एजुकेशन दोनों की काम कौन करेगा? सरकार करेगी। तो सरकार इसीलिए क्या कर रही है, आपको पता है कि जो कार्यक्रम लेके आती है सभी जो है बच्चों के लिए, वो इसीलिए अब जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी बात करी है 6 साल के बच्चों के, तो इसलिए सरकार इस पर काम कर रही है। चलिए ये बात समझ सभी को, आगे देखो। अच्छा हाँ, एक आपको पता है यहाँ पर एक पंचकोश की बात करी है। पंचकोश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, इसमें जो अपना नया जो एनसीएफ है इसमें पंचकोश शब्द प्रयोग किया गया है। पंचकोश, ये पंचकोश क्या है? तो पंचकोश का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? एनसीएफ ने बच्चों की शिक्षा के लिए पंचकोश की अवधारणा को बताया है। पंचकोश के कॉन्सेप्ट बताया है। पंचकोश की अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद से उत्पन्न हुई है, जो यजुर्वेद का उपनिषद है। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद हो गया, सामवेद है, यजुर्वेद है और आपका कौन सा अथर्ववेद है? 4 वेद है, उसी में से एक वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो उपनिषद उसके कई सारे हैं, तो उपनिषद में से तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय वहां पर बात करी है इसकी, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ उठाया गया इसमें, यानी कि जो अपना ये अपना है ना ये एनसीएफ, इसमें बात करी है तैत्तिरीय उपनिषद की। ये मतलब पंचकोश पंचकोश की बात करें यहाँ पर, पंचकोश का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? यही से आया, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। अब ये है क्या? पहले तो पंचकोश वस्तुतः ज्ञान की 5 परतें हैं, ज्ञान की 5 परतें, मतलब जो बच्चा है ये बच्चे में जो ज्ञान है, ज्ञान की बात करें 5 परतें हैं, 5 लेयर्स हैं, उन 5 लेयर पे काम करना है हमको ताकि बच्चे का प्रॉपर विकास हो सके, ठीक है। तो पंचकोश वस्तुतः 5 ज्ञान की 5 परतें हैं और इससे एक बच्चे के संपूर्ण अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब करेंगे यहाँ पर ये इसे जो है एक बच्चे की जो है बात करें संपूर्ण अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि जो 5 परतें हैं यही बच्चे का क्या है? संपूर्ण अस्तित्व है। उसका जो है संपूर्ण अस्तित्व की बात करें ये 5 परतें ही हैं। 5 परतें कौन सी हैं? तो ये है आपकी पंचकोश में शामिल क्या है? तो ये 5 ये शामिल है और 5 ही परतें हैं, यही संपूर्ण अस्तित्व है बच्चे का, ऐसी बात यहाँ पे करी है। एक है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। देखो अन्नमय कोश मतलब क्या हुआ? अन्नमय कोश, तो ये भौतिक परत है, यानी कि बात करें यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर अन्न की बात करिए, तो ये को पता है कि बच्चे को खाने पीने की बात करी जाती है, जो मिड डे मील वगैरह तो चला जाता है कि क्या बच्चे को जो है प्रॉपर तरीके से खाना मिलता है, भूखा नहीं बचा रहे, ठीक है। ये प्राणमय कोश की बात करें जीवन शक्ति ऊर्जा परत बोलते हैं, मतलब क्या है यहाँ पर कि ये भाई देखो बच्चे में क्या होगा? एनर्जी रहेगी तो जाहिर सी बात है उसकी सारी डेवलपमेंट होनी है, क्योंकि बिना ऊर्जा कुछ होना नहीं है। भाई बच्चे को ऊर्जा रहती है तो बच्चा दौड़ेगा भी, चलेगा भी, बोलेगा भी खूब, खेलेगा भी खूब, सारे काम करेगा ना। ऊर्जा उसके अंदर होगी तो कहोगे कि चलो साथ में खेल सकते हैं, उठेगा ही नहीं, भैया हमारे उठने नहीं कर रहा, तो उठेगा ही नहीं, तो ऊर्जा बहुत जरूरी है। मनोमय कोश की बात करें तो मन से बच्चे को मजबूत करना है, ठीक है। ये क्या है? मन, क्योंकि भाई पता है कि मन के हार है, मन की जीत। अगर आप सोच लिया कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो 500% आपके सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपने सोच लिया कि सिलेक्शन हो जाएगा तो ये समझ लेना यहाँ पर कि जरूर होगा, भले ही मतलब पहुंचो जरूर, बात ये मतलब होना है। देखो होता है कि दिमाग से आप लेके यहाँ पर होना है तो फिर उसी हिसाब से काम करोगे। और कहीं बैठे पता नहीं हम पढ़ते हैं और हमारी तैयारी नीचे है नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं दिमाग में क्लिक कर गया कि होगा कि नहीं होगा, तो ये समझ लेना कि होना नहीं है। कहीं जो है पॉइंट हो गया, क्योंकि वो दिमाग में क्लिक कर गया तो कहीं उतनी थोड़ी बहुत ढिलाई आपके दिमाग से होगी, मतलब अंदर से कहीं करोगे आप पढ़ाई करने में करेगा, लगेगा अरे थोड़ा यार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कहीं अंदर से थोड़ी सी नेगेटिविटी है अंदर आपके, तो कहीं हल्का मतलब ढीलापन आएगा, वही ढीलापन क्या करेगा? वही आप सिलेक्शन रोकेगा, भले पॉइंट से रोकेगा, वो जोड़ देगा, ये बात है। अच्छा शुरुआत की कल अच्छा ये बात चलो हो गया, बस खत्म ये। ठीक है, दूसरा क्या है? विज्ञानमय कोश, यानी कि बौद्धिक परत बात करिए। दूसरा आनंदमय कोश, आध्यात्मिक परत, इनको सब पे काम करना है बच्चे के, मतलब ये सारे अगर सही हो गए तो बच्चा मतलब समझ लो कि उसके सारे डेवलपमेंट अच्छे होने वाले हैं। ये प्रत्येक परत कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, जैसे पांच परत जो है हर परत के विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। मतलब देखो ना ये सबका अपना भौतिक परत, जीवन शक्ति ऊर्जा परत, मन की परत, बौद्धिक परत, आध्यात्मिक परत। एक बच्चे का समग्र विकास इन 5 परतों के पोषण को ध्यान में रखता है। मतलब अगर 5 बच्चे का समग्र विकास जो है इन 5 परतों के पोषण को ध्यान में रखता है, मतलब कहना ये है कि इन पर ध्यान दिया गया तो बच्चे का समग्र विकास होने वाला है। ये शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास है। मतलब कोई शारीरिक, प्राणिक, भावनात्मक और मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास है, 5 परतों की बात करना। देखो दूसरा यहाँ पर क्या अब इतना बस खत्म करो, यही वाला बस खत्म करें। शैक्षिक सुधार संबंधित अन्य सरकारी पहल क्या है? सुधार तो एक अपना कार्यक्रम आया है, एक जो एनईपी में आई है, उसके बाद जो अपना एनसीएफ आया बताया गया। अब और कैसे सुधार कर सकते हैं इस पे जो है, तो उसके लिए कुछ कार्यक्रम है। नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये आपका सर्व शिक्षा अभियान जिसको पता है, ये आपका प्रज्ञाता करके, तो ये जो कार्यक्रम है ऊपर की बात करें, ये भी बात करें, ये ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा है, मतलब डिजिटली एजुकेट करने की बात कर रही है। मिड डे मील आपको पता है इसमें क्या होता है, बच्चों को खाना दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें क्या है? ये कार्यक्रम लड़कियों के लिए, मतलब कि जो है जो लोग लड़कियों को घर में मार देते हैं उसको न मारे, और बच्चों को पढ़ाना भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी को मारना भी नहीं है, बचाना है उसको। दूसरा बच्चे लड़की को जन्म लेगी उसको पढ़ाना भी है।